हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाई स्टडी। होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होंगी एंड प्रिपरेशन। ओके, सो टुडे आई एम विद द वीडियो ऑफ हिस्ट्री विद द टॉप एमसीक्यूज। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट अभी एफसीआई का एग्जाम होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली इन मार्च। ठीक है, एज पर टेंटेटिव डेट्स एंड रेस्ट एसएससी के लिए भी और बाकी एग्जाम्स के लिए भी दिस एमसीक्यूज विल बी यूजफुल अगेन। ठीक है, तो फर्स्ट में आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप विद एमसीक्यूज जो आप मुझे जिसका आंसर आप लोग मुझे बताने वाले हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन इज बैटल ऑफ वांगीवॉश वाज टेक प्लेस ऑन, कब हुआ था। ठीक है, ये भी बताना साथ में कि इस बैटल में था क्या। ठीक है, किसके बीच में हुआ था वो भी। जितना आपको पता है उतना मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। नेक्स्ट इज फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड अंडर द रूल ऑफ, किसके रूल में फर्स्ट सेंसस जो है इंडिया का वो कंडक्ट हुआ था। ओके, now first question is the first Carnatic war was fought between dash and dash। देखो फर्स्ट कर्नाटक वॉर जो हुई थी वो 1740 से 1748 के बीच में हुई थी। उस टाइम पे ऑस्ट्रियन वॉर चल रहा था फॉर द सक्सेशन। ठीक है, कोई एक रूलर कोई सक्सेसर नहीं था, तो ये वॉर फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में हुई थी कि बोथ वर फाइटिंग कि हम उसको सक्सीड करके वहां पे जाके रूल अप करें। ठीक है, उसके बाद इसका कंक्लूजन क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ एक्स-यार-चैपल साइन हुई 1748 में। ये एक पीस एग्रीमेंट था डच और सॉरी एक पीस एग्रीमेंट था फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में। ओके, अब इसमें फ्रेंच ब्रिटिश के अलावा अनवर उद्दीन की भी फोर्सेस थी जो कर्नाटक के नवाब थे। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है इट वॉज फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच फोर्सेस, जिसमें पीपल इन्वॉल्व थे वो थे जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। डुप्लेक्स की कौन सी ऐसी थी जो फर्स्ट पॉलिसी जो डुप्लेक्स लेकर आया था और उसके बाद लेकर ऑन लॉर्ड डलहौजी ने उसको अडॉप्ट किया था, तो वो आप मुझे बताएंगे। क्योंकि जब ये एग्जाम में आता है तो हमें यही बताया जाता है कि हाँ लॉर्ड डलहौजी ने उस पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, पर एक्चुअल में वो पॉलिसी पहले से ही एग्जिस्ट करती थी और वो यूज करी गई थी डुप्लेक्स के थ्रू। अब वो कौन सी पॉलिसी थी वो आप मुझे बताने वाले हैं। ठीक है, अनवर उद्दीन खान भी जो नवाब थे कर्नाटक के वो ब्रिटिश की साइड से ही, क्योंकि ब्रिटिश उस टाइम पे रूल अप कर रही थी, कॉलोनियल रूल था, तो ब्रिटिश की साइड से ही ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट इज ऑन विच बैंक ऑफ रिवर द बैटल ऑफ सेंटोम was fought between the French and महफूज खान कमांडर ऑफ अनवर उद्दीन, जो कि कौन के नवाब थे कर्नाटक के। तो दिस was fought on the Adyar river। ठीक है, and the first Carnatic war is remembered for the battle of Sankom जो कि मद्रास में है। और ये किसके बीच में हुआ था बैटल, बिटवीन द फ्रेंच फोर्सेस और अनवर उद्दीन जो कि नवाब थे कर्नाटक के, उनके बीच में हुआ था। और कौन सी बैंक ऑफ रिवर के, दैट इज अद्यार। ओके, व्हेन वाज हैपेंड बैटल ऑफ वांगीवॉश, जो मैंने आपसे आंसर पूछा था। ठीक है, हैपनिंग 1760। ये किसके बीच में हुआ था, ये फ्रेंच के बीच में हुआ था और साथ में ब्रिटिश के बीच में हुआ था। ठीक है, फ्रेंच की साइड से कौन थे, कॉम्टे की गाली, और ब्रिटिश की साइड से सर अयर कूटे, इनकी रूल के इनकी लीडरशिप के बीच में हुआ था। It was the decisive battle in the Anglo-French struggle in southern India was during the 7 Years' War। उसी ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के बीच में this happened। Okay? नेक्स्ट इज कर्नाटक वॉर। देख लो, फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुई थी 1740 से 48 के बीच में। ठीक है, और ये जो वॉर थी फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में थी। सेकेंड कर्नाटक वॉर उसके बाद शुरू हुई थी द वेरी नेक्स्ट ईयर 49 से 1754 तक। अब ये किसके बीच में हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, एंड कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मुगल एम्पायर्स नवाब ऑफ द कर्नाटक। उस टाइम पे मुगल एम्पायर कौन था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट इज थर्ड कर्नाटक वॉर। ये हुई थी 1758 से 1763 के बीच में एंड दिस वाज बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट इज लॉर्ड मायो's resolution of 1870 was related to which of the following। जो लॉर्ड मायो's का रेजोल्यूशन था ना 1870 का, ये था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और साथ में जो भी पावर और फाइनेंसेस है उसको डिसेंट्रलाइज करनी है। दैट मीन्स वो गवर्नमेंट के पास भी जाए और जो प्रोविंसेस हैं उनके पास भी जाए। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस के बीच में। सो आंसर इसका है सी, बोथ ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर।
Next is Lord Mayo's resolution in 1870 was associated with the development of local self-government और decentralization power का और finances का, जो मैंने अभी आपको बताया. ठीक है, लॉर्ड मायो ने स्टार्ट किया था फर्स्ट सेंसस इन 1872 and regular census started from 1881 by Lord Ripon. लॉर्ड रिपन जब आए तब रेगुलर सेंसस होने लग गए, पर जो फर्स्ट सेंसस था वो हुआ 1872 में. किसकी लीडरशिप के अंडर लॉर्ड मायो. ओके, सेट अप एन एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट एंड किल्ड बाय शेर अली अफरीदी, जो कि एक अफगान था. ठीक. नेक्स्ट इज प्यासे, विच इज फेमस फॉर बैटल ऑफ प्यासे, is located in which among the following current states of India? It's in West Bengal. ओके, क्योंकि सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था. कब हुआ था? 23 जून 1757 के टाइम पर. ओके, 1757 में हुआ था फर्स्ट टाइम बैटल ऑफ प्यासे एंड सिराजुद्दौला वाज द रूलर ऑफ बंगाल एट द टाइम, नवाब ऑफ बंगाल. सो कहाँ पे है ये? इन वेस्ट बंगाल. ये जो प्यासे है दैट इज इन वेस्ट बंगाल. Next is President of Indian National Congress at the time of independence was. Independence के टाइम पे कौन था प्रेसिडेंट INC का, Indian National Congress का? JB Kripalani. Okay. Next is the Montague-Armstrong report formed the basis of Indian Council Act 1909. Next is who is called the real founder of the Portuguese Empire in India? किसको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज एम्पायर इन इंडिया? दैट इज अल्मेडा. इन्हें रियल फाउंडर कहा जाता है. वास्को डी गामा ने तो रूट जो था वो यू कैन से डिस्कवर किया था, पर जो रियल फाउंडर थे वो के फ्रांसिस्को डी अल्मेडा. ओके. नेक्स्ट इज हु वाज चूजन एज द सेकंड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह आफ्टर? आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू. Vinoba Bhave was chosen by Mahatma Gandhi as the first सत्याग्रही in the individual सत्याग्रह, जो कब हुआ था? 1914 में. और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेकंड चूज किया गया. ओके, सो फर्स्ट कौन थे? विनोबा भावे. नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग गेव द टाइटल रानी टू रानी गेगिंग लियू? तो कौन थे वो? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे. ठीक है, अब ये कौन थी रानी गेगिंग लियू? ये जो थी ये फ्रीडम फाइटर थी नागालैंड से. ठीक है, एंड वाज नोन एज जॉन ऑफ आर्क ऑफ नागालैंड. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे से गुरिल्ला वॉर होती है ना, उसको ऑर्गेनाइज कर लेती थी. गुरिल्ला वॉर क्या होती है? आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास काफी अच्छी टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे एज कंपेयर टू इंडियंस. इंडियंस के पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो वॉर में जाके अगर उस टेक्नोलॉजी को यूज करे सच में, मतलब कि यू कैन से अच्छी गन्स नहीं थी, राइफल्स नहीं थी जिससे वो अटैक कर सके ब्रिटिशर्स पे. इंडिया के पास बेस्ट क्या था? गुरिल्ला वॉर. कि जंगलों में जाओ, जो पानी वहाँ का है उसे रिवर्स जो है उसमें पॉइजन डाल दो, जंगल में आग लगा दो, छुप के अटैक करो. तो इन सब में कौन एक्सपर्ट्स थे? इंडियन. इन सब में ब्रिटिशर्स इतने एक्सपर्ट्स नहीं थे. तो गुरिल्ला वॉर जो की वो हमेशा इंडियंस यूज करते थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स या उन फोर्सेस के अगेंस्ट जो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी. तो ये बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज कर पाती थी. ओके. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद? निजाम उल मुल्क. Next, which of the following union territory of India was occupied by Japan during World War II? वो था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. जापानीज ने इसे वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था उस टाइम पे ऑक्यूपाई कर लिया था 1942 में. ठीक है, उसके बाद जो जापान के वाइस एडमिरल कीजो हारा थे उन्होंने ये आइलैंड्स इंडिया को वापस कर दिए थे. ठीक है, ऑन 7 अक्टूबर 1945 की आफ्टर फ्यू ईयर्स. नाउ बंगाली वॉर 1817 to 1818 is also known as Third Anglo-Maratha War. Next, ये बैटल हुई थी between British East India Company and Maratha Empire. Okay, Treaty of Poona इसमें साइन की गई थी. कब हुई थी साइन? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूजुअली आ जाता है एग्जाम्स में. 1 जून 1817 में. Scindia and Holkar had a connection with Bengali pirates, and the Third Anglo-Maratha War is known as Bengali War. Next is who among the following was also known as Maratha Machiavelli? Answer is Nana Fadnavis.
ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब मराठा का जो कॉन्फिडरेसी की उसको इकट्ठे लेके चलना, ठीक है, उनकी पावर को डिस्पर्स ना होने देना, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है यू कैन से. सो ये प्लेड अ वेरी पाइवोटल रोल इन होल्डिंग मराठा कॉन्फिडरेंसी टुगेदर इन द मिड्स ऑफ इंटरनल डिसेंशन एंड ग्रोइंग पावर ऑफ ब्रिटिश. मतलब ब्रिटिशर्स को यही चाहते थे लोकल रूलर्स एक दूसरे से लड़ाई करें एंड एनी हाउ सेपरेट हो जाए. ठीक है, तो इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा उन सबको एक करके रखने में. ठीक है, नेक्स्ट इज द नेम ऑफ बरिंग घोष इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स. आंसर इज जुगांतर. जुगांतर एक बंगाली न्यूज़पेपर था, ठीक है, जो 1906 में फाउंड अप किया गया था बाय बरिंग कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एंड भूपेंद्रनाथ दत्त. Now, who among the following passed the Vernacular Press Act? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो पास किया गया था बाय लॉर्ड रिकिंग, जो उस टाइम पे वॉइसरॉय थे इंडिया के. ठीक है, ये 1878 में पास हुआ था. अब इस एक्ट में क्या था कि जो इंडियंस इतनी सेडिशियस राइटिंग लिखते थे, मतलब जैसे सपोज कोई पॉलिसी आई या क्रिटिसिज्म करते थे ब्रिटिशर्स का, ये चीज ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने इस एक्ट को पास कर दिया ताकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो उनसे ले ली जाए. ओके, सो इट वाज प्राइमरीली टारगेटेड अगेंस्ट अमृत बाजार पत्रिका. ये एक सबसे ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है बंगाल का. ठीक है, जो किसने स्टार्ट किया था? सिसिल घोष एंड मोतीलाल घोष ने. और ये एक्ट लेटर ऑन 1881 में रिपील कर दिया गया बाय लॉर्ड रिपन. ओके, स्वराज पार्टी वॉज द आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट? चौरी चौरा इंसिडेंट का कंक्लूजन था ये स्वराज पार्टी. चौरी चौरा एक इंसिडेंट था, मतलब गांधी जी वांट की नॉन वायलेंस के उस पर चलना है, पर जो मूवमेंट की नॉन कॉर्पोरेशन वो वायलेंट हो गई थी, जिस वजह से ये इंसिडेंट की वजह से स्वराज पार्टी वॉज द आउटकम. नेक्स्ट के स्वराज पार्टी फॉर्म्ड हुई 9 जनवरी 1923 में आफ्टर द गया एनुअल कॉन्फ्रेंस इन 1922. चित्तरंजन दास जो थे वो प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू जो थे वो सेक्रेटरी थे ऑर्गेनाइजेशन के. ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन की वो क्यों बनाई गई थी? मतलब वॉज फॉर्म्ड इन ओपोजिशन विद गांधी जी सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. मैंने बताया कि गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था क्योंकि वो वायलेंट हो गई थी. जो इंडियंस थे उस टाइम पे इतना वायलेंस हो गया था उस चौरी चौरा के इंसिडेंट में कि इंडियंस ने आग लगा दी थी. ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो पुलिसमैन थे उनकी डेथ हो गई थी. तो काइंड ऑफ वायलेंस वो मूवमेंट काफी वायलेंट हो गई थी, तो गांधी जी ने उसको विथड्रॉ कर लिया था. Okay, next is Lord Wavell was the Viceroy of India at which of the following event? That is Cabinet Mission Plan. Next is the important events during the Viceroyship of Lord Wavell. क्या important events थे during the Viceroyship of Lord Wavell? बहुत important है ये. First is सिया formula जो डिस्कस हुआ था between गांधी जी and मोहम्मद अली जिन्ना in 1944. सिया फॉर्मूला क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नेक्स्ट इज नेवल म्यूटनी जो हुई थी 1946 में. नेवल म्यूटनी ये था कि जो रॉयल ये नेवल म्यूटनी की, इसमें जो सोल्जर्स थे इन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था कि हमें प्रॉपर फूड, प्रॉपर एकोमोडेशन, प्रॉपर वो चाहिए रहने की जगह एंड एवरीथिंग विद नीट एंड क्लीन. तो दिस वाज आल्सो अ काइंड ऑफ अ म्यूटनी, जिससे ब्रिटिश फोर्सेस को फाइनली ये फील होने लग गया कि अभी यहाँ से जाने में ही बेहतरी है. नेक्स्ट इज कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन 1946. इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946. कैबिनेट मिशन किसने प्रिसाइड किया था? कमेंट सेक्शन में बताना. डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर हुआ 16 अगस्त 1946 को एंड ऑन फरवरी 1947 क्लीमेंट एटली ने अनाउंस कर दिया अबाउट द इंटेंशन कि जो ब्रिटिश है वो फाइनली इंडिया को छोड़ देंगे और चले जाएंगे बाय जून 1948. ओके, नाउ फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1855. ठीक है, इट वाज द फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया. ये कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी? रिश्रा नियर कलकत्ता. इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जॉर्ज ऑकलैंड. Who among the following was the chairman of the Railway Inquiry Committee जो सेटअप हुई थी 1947 में? आंसर है केसी न्योगी. ही वॉज द चेयरमैन. पूरा नाम है सतीश चंद्र न्योगी. इन्होंने एज अ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो बनी थी उसके चेयरमैन भी यही थे. ओके, Who among the following said India for the Indians? He was Swami Dayanand Saraswati. इन्होंने कहा था इंडिया फॉर द इंडियंस एंड द बुक इंडिया फॉर द इंडियंस एंड फॉर इंग्लैंड
किसने लिखी थी? विलियम गिगबाई ने। ऑल्सो दयानंद सरस्वती ने एक समाज फॉर्म किया था, उसका नाम क्या था वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और कब फॉर्म किया था वो भी। Tranquebar, which was established as first Danish trading post in India, फिलहाल कौन सी स्टेट में इंडिया की लोकेटेड है? इट इज इन तमिलनाडु। ये स्टैब्लिश हुआ था फर्स्ट इन 1620। उस टाइम पे जो डैनिश एडमिरल थे दैट वाज ओवेड जेगे, ठीक है। एंड हु लेड द फर्स्ट डैनिश एक्सपीडिशन ऑफ डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, हैड परचेज्ड इट विद रघुनाथ नायक एंड बिल्ट अ फोर्ट जिसे कहा जाता है फोर्ट डांसबर्ग। Treaty of Sugoi was conducted in which of the following years? It was conducted in 1860. ओके, और ये किसके बीच में हुई थी? बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड द किंगडम ऑफ नेपाल। ट्रीटी ऑफ सिगोरी डिफाइन गंडक एज एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। गंडक को ये एक नेशनल बाउंड्री मानते हैं बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एट दैट टाइम जब ये ट्रीटी ऑफ सिगोरी साइन हुई थी। सो अंडर द ट्रीटी ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया था कुमाऊं और काफी लार्ज पार्ट ऑफ गढ़वाल ऑल्सो। Establishment of forward block, forward block का establishment हुआ था 1939 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया था किस? फॉरवर्ड ब्लॉक, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1939। 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 1939 में त्रिपुरा सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ओके, एंड 1940 में फाइनली ऑगस्ट प्रपोजल। सो With this we are completed with this lecture, ठीक है। इस लेक्चर की PDF आपको हाई स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। वहां से जाके आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन। उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसके आंसर्स देना मत भूलना, बिकॉज इससे पता चलता है कि आपको कितना याद है, कितना समझ में आ रहा है, और आपके रिविजन के लिए भी अच्छा है अगर आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे, तो वो आपको ऑब्वियसली हमेशा के लिए याद रहने वाला है, एंड एग्जाम्स में भी काफ़ी यूजफुल एंड इफेक्टिव, बिकॉज चीज़ें रिकॉर्ड करने से ही याद रहती हैं, ओके। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू।